A square prism of 40 mm side and axis 70 mm is resting on HP such that its axis is perpendicular to HP and two rectangular faces are parallel to VP. It is cut by an auxiliary inclined plane which has the inclination of 45 degree with HP. Draw sectional top view and true shape of section if the cutting plane bisects the axis of the prism. Also draw the development of the remaining portion of the prism. स्क्वायर प्रिज्म की एक्सिस HP के परपेंडिकुलर है, तो प्रिज्म को हम HP में रखेंगे और दो रेक्टेंगुलर फेसेस VP के पैरेलल है, तो हमारा प्रिज्म ऐसे होगा। फ्रंट की रेक्टेंगुलर फेस और बैक साइड की रेक्टेंगुलर फेस ये कंडीशन में VP के पैरेलल रहेगी। टॉप व्यू में हमें स्क्वायर मिलेगा और फ्रंट व्यू में रेक्टेंगल। सेक्शन ऑफ सॉलिड के कोई भी क्वेश्चन में हम फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू डार्क ड्रॉ नहीं करेंगे। बेस पे हम पॉइंट्स कंसीडर करेंगे A, B, C एंड D। टॉप फेस पे 1, 2, 3 एंड 4। यहां पे आएंगे A डैश, D डैश, यहां पे होंगे B डैश, C डैश, यहां पे 1 डैश, 4 डैश, यहां पे 2 डैश, 3 डैश। एक्सिस को हम नेमिंग देंगे OP। फ्रंट व्यू में एक्सिस होगी O डैश, P डैश। कटिंग प्लेन हमारा ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन है और ये प्लेन का HP के साथ एंगल है 45 डिग्री। फ्रंट व्यू में ये कटिंग प्लेन को हम कटिंग प्लेन लाइन से शो करेंगे। ये कटिंग प्लेन लाइन एक्सिस को बाइसेक्ट करेगी और XY के साथ उसका एंगल होगा 45 डिग्री। फ्रंट व्यू में कटिंग प्लेन लाइन मार्क करने के लिए एक्सिस पे 35 mm जितने डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। XY से 45 डिग्री पे एक्सिस के मिड पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन होगी हमारी कटिंग प्लेन लाइन। ये कटिंग प्लेन लाइन को हम लॉन्ग चेन लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, बट उसके एंड्स डार्क होंगे। फ्रंट व्यू में हमें कटिंग प्लेन लाइन मिल रही है, तो इसके सेक्शनल व्यू के लिए हमें टॉप से ऑब्जर्व करना होगा ऑब्जेक्ट को। इसीलिए हम कटिंग प्लेन लाइन के एंड्स पे दो एरोस ड्रॉ करेंगे जिसकी डायरेक्शन होगी ऐसे। कटिंग प्लेन लाइन के ऊपर का पोर्शन हमें रिमूव कर देना है, तो उसे हम लाइट ही रहने देंगे। रिमेनिंग जो पोर्शन है वो हमें डार्क ड्रॉ करना है। ये होगा स्क्वायर प्रिज्म का फ्रंट व्यू विथ कटिंग प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री विथ HP। ये प्रिज्म का टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको ऑब्जर्वर और कटिंग प्लेन के बीच में प्रिज्म का जितना पार्ट है उसको रिमूव करना होगा। तो हम ये पोर्शन रिमूव करेंगे। प्रिज्म को आप टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो टॉप व्यू में आपको स्क्वायर मिलेगा। प्रिज्म के टॉप व्यू में जो स्क्वायर है उसे कहेंगे हम सेक्शनल टॉप व्यू।
ये कटिंग प्लेन स्क्वायर प्रिज्म की 4 एजेस को कट कर रहा है। यहां पे A1 एंड D4 कट होगी, यहां पे B2 एंड C3। तो यहां पे हम 2 पॉइंट्स मार्क करेंगे। सपोज P डैश एंड Q डैश। P पॉइंट हमने A1 लाइन पे कंसीडर किया है एंड Q पॉइंट हम D4 पे कंसीडर करेंगे। यहां पे 2 पॉइंट्स मार्क करेंगे, R डैश कॉमा S डैश। R पॉइंट हम B2 पे कंसीडर करेंगे, S पॉइंट हम C3 पे। ये पॉइंट्स आप रेंडमली चूज कर सकते हो। P पॉइंट आप यहां पे और Q पॉइंट यहां पे मार्क करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिज्म को टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो ये स्क्वायर विजिबल होगा। उसे हम डार्क ड्रॉ करेंगे। विथ कटिंग प्लेन P, R, S एंड Q ये सरफेस पे कटिंग प्लेन के कांटेक्ट में है, जिसको हम टॉप से ऑब्जर्व करेंगे तो ये स्क्वायर पे हमें सेक्शन लाइंस ड्रॉ करनी होगी। ये स्क्वायर में सेक्शन लाइंस हम ऐसे ड्रॉ करेंगे जिससे उसका XY के साथ एंगल होगा 45 और सेक्शन लाइंस के बीच में यूनिफॉर्म स्पेसिंग हम मेंटेन करेंगे। ये होगा हमारा सेक्शनल टॉप व्यू। सेक्शनल टॉप व्यू में हमें जो शेप मिला वो सेक्शन का ट्रू शेप नहीं है। अगर ये सेक्शन का ट्रू शेप आपको फाइंड करना है तो इसके पैरेलल आपको एक प्लेन अज्यूम करना पड़ेगा और वहां से ये सेक्शन को परपेंडिकुलर ऑब्जर्व करोगे तो आपको सेक्शन का ट्रू शेप मिलेगा, जो है रेक्टेंगल। ये सेक्शन के पैरेलल जो आप प्लेन अज्यूम करोगे उसे हम नेमिंग देंगे x1 y1। सेक्शन के ट्रू शेप के लिए आपको ये 4 एजेस के डायमेंशंस चाहिए। जो दो लॉन्गर एजेस है उसके डायमेंशंस आपको फ्रंट व्यू से मिल जाएंगे, क्योंकि फ्रंट व्यू में ये डायमेंशन ट्रू लेंथ होगा। रिमेनिंग 2 डायमेंशंस आपको टॉप व्यू से मिलेंगे, क्योंकि अगर इस ऑब्जेक्ट को आप टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों ट्रू लेंथ है। सेक्शन का ट्रू शेप ड्रॉ करने के लिए कटिंग प्लेन के पैरेलल हम एक प्लेन अज्यूम करेंगे, जिसको नेमिंग देंगे x1 y1। x1 y1 ड्रॉ करने के बाद P डैश Q डैश एंड R डैश S डैश में से x1 y1 के परपेंडिकुलर हम प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम XY से पॉइंट P का डिस्टेंस लेंगे और वो x1 y1 से P डैश से पास होने वाले प्रोजेक्टर पे मार्क करेंगे। यहां पे मिलेगा हमें P1 पॉइंट, जिसको कैपिटल P से डिनोट करेंगे। XY से Q का डिस्टेंस लेंगे और उसे हम x1 y1 से Q डैश से पास होने वाले प्रोजेक्टर पे मार्क करेंगे। यहां पे मिलेगा हमें Q1 पॉइंट। सिमिलरली XY से पॉइंट R का डिस्टेंस लेंगे और उसे x1 y1 से R डैश से पास होने वाले प्रोजेक्टर पे मार्क करेंगे। यहां पे मिलेगा हमें पॉइंट R1। पॉइंट S का डिस्टेंस लेंगे और उसे हम x1 y1 से S डैश से पास होने वाले प्रोजेक्टर पे मार्क करेंगे। यहां पे मिलेगा हमें पॉइंट S1।
P1, Q1, S1, R1 सेक्शन का ट्रू शेप है, जिसे हम डार्क लाइन से शो करेंगे। ये टेक्निक से जो शेप मिला वो ट्रू शेप है कि नहीं वो चेक करने के लिए आप यहां पे देख सकते हो कि PR एंड QS डिस्टेंस फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ है। ये डिस्टेंस को हमने दो प्रोजेक्टर्स से यहां पे प्रोजेक्ट कर दिया, तो P1R1 एंड Q1S1 फ्रंट व्यू से हमें मिल गया। टॉप व्यू में PQ एंड RS ट्रू लेंथ है, तो ये PQ को यहां पे प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमने XY से P का डिस्टेंस लेके यहां पे आर्क लगाया और XY से Q का डिस्टेंस लेके यहां पे आर्क लगाया, तो इनडायरेक्टली ये PQ डिस्टेंस यहां पे आ गया। सिमिलरली ये RS डिस्टेंस यहां पे हमने मार्क किया, तो ये जो शेप है वो सेक्शन का ट्रू शेप होगा। सेक्शन के ट्रू शेप में हमें सेक्शन लाइंस ड्रॉ करनी होगी, जिसका X1Y1 से एंगल होगा 45 डिग्री। ये हुआ हमारा ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, जिसे हमने कैपिटल लेटर्स विथ सफिक्स 1 से डिनोट किया है। Unfolding of all the surfaces of a solid is called development. इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम कोई भी सॉलिड की साइड फेसेस को ही ओपन करके पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे। डेवलपमेंट में हम टॉप फेस एंड बेस को ड्रॉ नहीं करेंगे। प्रिज्म की साइड फेसेस को अगर हम ऑन पेपर ओपन करेंगे तो हमें ऐसा डेवलपमेंट मिलेगा। सिर्फ इतने पोर्शन का डेवलपमेंट ऑन पेपर ड्रॉ करने के लिए पहले हम ये पूरे प्रिज्म का डेवलपमेंट मार्क करेंगे। प्रिज्म का डेवलपमेंट होगा रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ होगी 160 mm, 40x4 और हाइट होगी 70 mm। ये हाइट हम यहीं से मार्क कर देंगे। डेवलपमेंट में आपको याद रखना है कि हर एक लेंथ ट्रू लेंथ होनी चाहिए और पॉइंट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। बेस पे हमने 1 2 3 4 पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, तो आप यहां पे कोई भी पॉइंट मार्क कर सकते हो। यहां पे हमने पॉइंट 1 मार्क किया है, तो नेक्स्ट होगा पॉइंट 2, यहां पे 3 4 और एंड पे फिर से 1 आएगा। अगर आप 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 3 4 1 एंड पे फिर से पॉइंट 2 आएगा। 1 के ऊपर होगा A, 2 के ऊपर B, 3 के ऊपर C, 4 के ऊपर D, 1 के ऊपर फिर से A। ये पूरे स्क्वायर प्रिज्म का डेवलपमेंट ड्रॉ करने के बाद हमें P, Q, R एंड S पॉइंट्स यहां पे मार्क करने हैं। P पॉइंट हमने A1 लाइन पे कंसीडर किया है। पॉइंट P का बेस से जो डिस्टेंस है वो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ है। ये डिस्टेंस को हम A1 लाइन पे प्रोजेक्ट करेंगे और यहां पे मिलेगा हमें पॉइंट P।
P पॉइंट A1 लाइन पे आ गया और ये P1 डिस्टेंस हमारा ट्रू लेंथ है। A1 लाइन एंड पे भी होगी, तो यही डिस्टेंस को हम यहां तक आगे प्रोजेक्ट करेंगे और यहां पे होगा हमारा पॉइंट P। Q पॉइंट हमने D4 लाइन पे मार्क किया है और Q पॉइंट का बेस से जो डिस्टेंस है वो ट्रू लेंथ होगा। तो Q पॉइंट D4 लाइन पे हमें यहां पे मिलेगा। R पॉइंट हमने B2 पे कंसीडर किया है। R पॉइंट का बेस से जो डिस्टेंस है वो ट्रू लेंथ है, उसे हम डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट करेंगे। B2 लाइन पे यहां पे हमें मिलेगा पॉइंट R। S पॉइंट को हमने C3 पे कंसीडर किया है और उसका XY से जो डिस्टेंस है वो ट्रू लेंथ है, तो यही लाइन पे हमें आगे C3 पे S पॉइंट मिलेगा। यहां पे होगा पॉइंट S। हमें सिर्फ इतने पोर्शन का डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। कटिंग प्लेन के कांटेक्ट में PQ एंड RS पॉइंट्स है, तो P, R, S, Q एंड P ये पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे और वो लाइन डार्क होगी। बेस के 1 2 3 4 पॉइंट्स डेवलपमेंट में आएंगे, तो उसे भी हम डार्क ड्रॉ करेंगे। उसके बाद P1, R2, S3, Q4 एंड अगेन P1 ये लाइंस हमें डार्क ड्रॉ करनी होगी। आप यहां पे देख सकते हो कि ABCD पॉइंट्स कटिंग प्लेन की वजह से ये प्रिज्म में से हमने रिमूव कर दिए, तो A, B, C एंड D पॉइंट्स सिर्फ इतने पोर्शन का अगर डेवलपमेंट ड्रॉ करोगे तो उसमें नहीं आएंगे, जिसको हमने लाइट शो किया है। PQ एंड RS के नीचे का पोर्शन डेवलपमेंट में आएगा, जो हमने डार्क लाइन से शो किया है। यह है प्रिज्म का फ्रंट व्यू, ये होगा सेक्शनल टॉप व्यू। P1, Q1, S1 एंड R1 ये शेप है ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन और ये है डेवलपमेंट। एज डायमेंशन है 40 mm, प्रिज्म की हाइट है 70, कटिंग प्लेन का XY के साथ एंगल है 45 डिग्री और वो एक्सिस को बेस से 35 mm जितने डिस्टेंस पे कट करेगा। डेवलपमेंट में जो रेक्टेंगल मिलेगा उसकी लेंथ होगी 160।